भूमिका। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली दशकों से सुनसान पड़ी थी और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और जो कोई भी वहां रात बिताने की कोशिश करता वह कभी लौटकर नहीं आया। प्रस्तावना। एक दिन शहर के कुछ युवा दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। इनमें से एक, अरुण, ने अपनी बहन मीरा को भी साथ आने के लिए मनाया। मीरा एक साहसी लड़की थी और उसे रोमांच पसंद था। बाकी दोस्तों में राधा, सौरभ और अजय शामिल थे। सभी ने मिलकर एक रात वहां बिताने का फैसला किया। पहला दिन, जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां का माहौल बेहद खौफनाक था। हवेली की दीवारें खंडहर में थीं और दरवाजे में एक खटकी आवाज थी। दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाने पर उन्हें एक पुरानी तस्वीरों की दीवार मिली जिसमें हवेली के पिछले मालिकों की तस्वीरें थीं। तस्वीरों में कुछ अजीबता थी, जैसे आंखें उन्हें घूर रही थीं। मीरा ने कहा, क्या यह सच है कि यहाँ किसी की आत्मा भटकती है? सभी ने उसकी बात पर हंसकर कहा, यह सिर्फ एक कहानी है। रात का साया। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, दोस्तों ने एक कमरे में आग जलाकर रात बिताने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे आराम करने लगे, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मीरा ने कहा कि उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। सौरभ ने कहा, तुम्हें बस डर लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। दूसरा दिन, सुबह होते ही अरुण ने एक पुरानी किताब पाई जो हवेली के बारे में थी। उस किताब में हवेली के पिछले मालिकों की कहानी थी, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। कहा जाता था कि उन्होंने काले जादू का सहारा लिया था और उनके आत्माएं अब भी हवेली में भटक रही थीं। अरुण ने किताब पढ़ते पढ़ते कहा, यह तो बहुत डरावना है। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। आत्माओं का सामना। जैसे जैसे रात ढलने लगी, वे फिर से अजीब आवाजें सुनने लगे। इस बार मीरा ने महसूस किया कि कोई उसे बुला रहा है। वह एक पुरानी खिड़की की तरफ बढ़ी, जहां एक धुंधली छाया खड़ी थी। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह उसकी ओर खींची चली गई। मीरा, रुको! अजय चिल्लाया, लेकिन वह तो जैसे किसी जादू में बंधी हुई थी। क्लाइमेक्स। मीरा अचानक गायब हो गई। दोस्तों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। भय और चिंता में वे डरे हुए थे। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम ट्रैप्ड हो गए हैं, राधा ने चिल्लाते हुए कहा। अब उन्हें समझ में आया कि उन्हें आत्माओं का सामना करना होगा। अंतिम मुकाबला। हवेली की आत्माएं अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थीं। दोस्तों को समझ में आया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए उन आत्माओं से मुकाबला करना होगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अरुण ने किताब से कुछ मंत्र पढ़े और सभी ने मिलकर एक सर्कुलर बनाया। अचानक अंधेरे में छायाएं और घेरने लगीं। वे सभी एक साथ बोले, हम यहां से जाना चाहते हैं। हमें जाने दो। कुछ ही पलों में हवेली में एक तेज हवा चली और आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। मीरा का अक्स उन्हें एक कोने में दिखाई दिया। दोस्तों ने उसे बुलाया और आखिरकार वे उसे अपनी ओर खींचने में सफल हो गए। समापन। जब उन्होंने आत्माओं को शांति दी, तो हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। वे सभी बाहर निकले, लेकिन मीरा का कुछ पता नहीं चला। दोस्तों ने वादा किया कि वे कभी उस हवेली की ओर नहीं लौटेंगे। मीरा ने कहा, मैं वापस आऊंगी, तुम लोग मत डरो। कहानी का संदेश। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि कभी कभी जिज्ञासा हमारी जान पर बन आती है। हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमें अनजाने में खतरे में डाल सकती हैं।